हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एड गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आइए, इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। प्रश्न 1 है, यहाँ पर आपको उपरोक्त आकृति ए और बी हम देखेंगे 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब इस आकृति में प्रश्न पूछा गया है, किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। दूसरा है, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर है और 3। तो आकृति में देखते हैं, आकृति ए का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह आकृति का परिमाप का सूत्र है। अब इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे, बराबर 2 कोष्ठक में 6, क्योंकि 6 क्या है सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो 6 धन 5 कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणित 11, 6 और 5 11। यहाँ हम क्या करेंगे, कोष्ठक हटाने के बाद में 2 गुणित 11 बराबर 11 दूनी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी आकृति। और आकृति बी का परिमाप देखिए आप, बराबर 2 कोष्ठक में 11 धन 3। अब 11 धन 3 को हम देखेंगे यहाँ पर बराबर 2 गुणित 14। तो 11 और 3 14 बराबर 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अंतर देखेंगे हम इसमें 28 ऋण 22 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात हमको हो जाता है कि 6 सेंटीमीटर ये बड़ी है। इसके बाद बी है, आकृति ए का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 6 गुणित 5। 6 गुणित 5 बराबर 6 पंचे 30 सेंटीमीटर। फिर बी का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणित 3। तो 11 बराबर 11 तेरी 33 सेंटीमीटर। अब अंतर 33 में 30 करेंगे, 3 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर छोटा है। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे के एक साइड कितनी लंबी होगी। अब यहाँ देखेंगे हम, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ परिमाप कोष्ठक में करेंगे 32 मीटर है। तो परिमाप का हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, 4 गुणित भुजा बराबर 32। अब भुजा बराबर क्या करेंगे 32/4। तो 4 एकम 4 8 चौ 32, 8 यहाँ पर। अतः बगीचे की एक जो है एक साइड 8 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न इसी का बा। तो इसी का बा हम देखेंगे क्या है। इसी का बा 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया। अगर आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखेंगे हम, आयत का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 24। अब यहाँ पर 2 कोष्ठक में लंबाई धन 5 कोष्ठक बंद बराबर 24। तो यहाँ हम बाहर संख्या काटेंगे, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो यहाँ 12 उत्तर आ जाएगा। लंबाई बराबर 12 ऋण 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइलें की ज़रूरत पड़ेगी।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कमरे का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब 200 गुणित 160 कर देंगे तो 200 में 160 का गुणा करने पर 32,000 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी हो जाएगी, बराबर 20 सेंटीमीटर, 32,000 बटे 20। अब यहाँ का करेंगे हम, एक शून्य से एक शून्य गए और फिर इसको काटेंगे, 16 दूनी 32, तो 1600 टाइलें यहाँ पर लगेगी। इसके बाद प्रश्न चौथा है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर वर्ग, तो भुजा का वर्ग बराबर 400, भुजा का अंडर रूट 400 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा बराबर 4 गुणित 20, 280 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5वां है, 100 मीटर लंबे तार से बने 40 सेंटीमीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं, बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर देखिए आप, 40 मीटर गुणित 10 मीटर और यहाँ 30 मीटर गुणित 20। यहाँ पर हम देखेंगे इसको हल करेंगे हम, तो पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400 गुणित 10, तो 40 गुणित 10 40 से 400 हो जाएगा सेंटीमीटर। दूसरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 30 गुणित 20 है, तो 3 दूनी 600 मीटर वर्ग हो जाएगा। अंतर 600 में से 400 को घटा देंगे तो 200 मीटर का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर का वर्ग अधिक होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 6वां है। प्रश्न 6वां क्या है, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कार्ड का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर गुणित 14 धन 9, दोनों जोड़ देंगे हम तो 2 बराबर 2 गुणित 23, 14 और 9 23 हो जाएगा। अब 23 गुणित 2, 23 दूनी 46 सेंटीमीटर। कार्ड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 14 गुणित, तो 14 9 126 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ देखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुणित 8 बराबर 12 96 सेंटीमीटर वर्ग। आयत को ढकने के लिए डाक टिकट की संख्या कितनी है, 96/4, 4 एकम 4 और 24 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 24 इसका उत्तर आ जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे हम 4 गुणित भुजा बराबर 24 को हम काट देंगे, 4 एकम 4 6 चौ 24 बराबर भुजा 6 सेंटीमीटर। भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर परिमाप जो है 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित कोष्टक में 6 धन 2, तो 4 गुणित 8 6 धन 2, 4 गुणित 8 8 चौ 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 9 क्या कहता है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाएं जिसे बी नाम दें। दोनों वर्ग ए एवं बी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न, वर्ग बी की चौड़ाई बताइए, वह है वर्ग ए का क्षेत्रफल बताइए। अब इसको हम
इसको हम देखेंगे। तो और इस अगला प्रश्न है वर्ग बी का परिमाप बताइए। द है वर्ग ए एवं वर्ग बी के परिमाप में अंतर बताइए। ई क्या है? वर्ग ई एवं बी वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। इतने सारे प्रश्नों का हमको उत्तर लिखना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। फिर 4 सेंटीमीटर 4 4 चौ 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए आ का हो जाएगा वर्ग बी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बी में हो जाएगा वर्ग ए का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग बी का परिमाप 16 सेंटीमीटर, 4 चौ 16। और वर्ग ए व बी के परिमाप में अंतर 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर ये प्रश्न वर्ग ए तथा बी के क्षेत्रफल में अंतर 16 ऋण 4 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10। सान्या, अरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूर्ण करिए। अब किसका कार्ड? लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। सान्या का लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो 12 परिमाप कितना हो जाएगा 36। यहाँ परिमाप कितना हो जाएगा 36 और यहाँ क्षेत्रफल का 72 हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आरुषि का लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और परिमाप कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर। मानव का 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, परिमाप 40 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कबीर का 126 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और परिमाप 48 और क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल यहाँ पर हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।